नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं घी के बारे में, जिसका इस्तेमाल हर जगह होता है। पूजा पाठ में दीप जलाने के लिए घी का इस्तेमाल होता है। भगवान को भोग लगाने के लिए घी के लड्डू बनाए जाते हैं। लोग घरों में पूजा पाठ के लिए गाय का शुद्ध देसी घी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस तरीके से तिरुपति बालाजी को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को लेकर खबर आई, नकली घी की बात कही जा रही है, लोग अब डरने लगे हैं कि कहीं उनके घर में जो घी इस्तेमाल हो रहा वो भी मिलावटी तो नहीं, नकली तो नहीं, खराब तो नहीं। इसी को लेकर एक पूरी रिपोर्ट विश्लेषण के साथ दिखाते हैं आपको। आपके पूजा घर में रखे घी का संपूर्ण विश्लेषण। इस लड्डू को आशीर्वाद समझकर खाया जाता है, लेकिन इसी लड्डू को लेकर आंध्र प्रदेश की मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार यानी जगन मोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुपति के लड्डू के अंदर जानवरों की चर्बी होने की बात कही। इस दावे के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट भी दिखाई गई। फूड लैब कॉल्फ गुजरात के आनंद में मौजूद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी में रिसर्च लैब है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल फिर लैब भेजे गए। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को आई, जिसके बाद सीएम नायडू ने तत्कालीन जगन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये वो जांच रिपोर्ट है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि सैंपल में फिश ऑयल यानी मछली का तेल और बीफ टैलो यानी पशु चर्बी के अंश पाए गए। जांच में पता चला कि लड्डुओं को बनाने में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लाड की मात्रा पाई गई। एनिमल टैलो का मतलब पशु में मौजूद फैट से होता है। सैंपल में लाड भी मिला पाया गया है। लाड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है। घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेपसीड, अलसी, गेहूं के बीज, कपास के बीज, नारियल और पाम कर्नेल वसा पाम तेल शामिल है। इस रिपोर्ट को लेकर टीडीपी नेता अनम वेंकट रेड्डी ने तत्कालीन जगन मोहन सरकार पर सवाल उठाए। इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया। इस खुलासे के बाद वाईएसआर कांग्रेस ने इस विवाद पर हाईकोर्ट का रुख किया। इस मामले में 25 अक्टूबर को सुनवाई तय की गई। हालांकि टीडीपी सरकार का दावा है कि अब जो तिरुपति का लड्डू प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है वो बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन देश के इतने बड़े हिंदू मंदिर में प्रसाद में चर्बी की बात से लोग सन्न हैं। लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है, क्या जो घी लोग अपने घरों में खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुद्ध है? क्या घरों में जो लोग घी के दिए मंदिर में जलाते हैं वो शुद्ध है? रेस्टोरेंट में तो लोग लंच और डिनर करना अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर लोगों के घरों में चर्बी वाला घी पहुंच रहा है तो उसे कैसे पहचानेंगे? क्योंकि आज मार्केट में इतनी तरह के घी बिक रहे हैं कि गिनती करना मुश्किल है। किसी भी स्टोर पर चले जाइए, घी के अलग अलग ब्रांड मिल जाएंगे। सभी पर लिखा होता है शुद्ध देसी घी, और तो और घी के ऊपर ये तक लिखा होता है कि ये घी गाय के दूध का बना या फिर भैंस के दूध से ही घी बना है। लोग स्टोर से अपने अपने पसंद की घी लाते हैं और जमकर खाते हैं। लोगों को उम्मीद होती है कि वो जो सामान ला रहे हैं वो शुद्ध होगा। लेकिन सोचिए, अगर आपके भी घी में चर्बी है, फिश ऑयल है, एनिमल टैलो और लाड की मात्रा है तो क्या करेंगे? मिलावटी घी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कैसे घी को बनाया जाता है। घी बनाने के फिलहाल 2 तरीके हैं। घी निकालने का पारंपरिक तरीका है। उसके लिए जानकार बताते हैं कि अगर 1 किलो गाय का घी निकालना है तो कम से कम 25 लीटर दूध लग सकता है। हालांकि जानकार बताते हैं कि अगर भैंस के दूध से घी निकालते हैं तो कम दूध लगेगा। हो सकता है 20 से 22 लीटर में ही 1 किलो शुद्ध घी तैयार हो जाए, क्योंकि भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है जबकि गाय के दूध में फैट कम होता है। ये घी निकालने का पारंपरिक तरीका है जो आमतौर पर लोगों के घरों में इस्तेमाल होता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। घी बनाने की एक और भी विधि है। इस विधि से ज्यादातर डेयरी संस्थाएं बनाती हैं घी।
मोटे तौर पर समझे तो इसमें सीधे दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है, फिर उसे गर्म करके उससे घी तैयार किया जाता है। इस विधि से घी निकालने में कम दूध की आवश्यकता होती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि 1 किलोग्राम घी निकालने में 10 से 12 लीटर दूध की जरूरत होती है। यह भी पूरी तरीके से शुद्ध घी माना जाता है। और इतना जरूर है कि पारंपरिक विधि से निकालने वाले घी जो निकाले जाते हैं, इस विधि से निकाले जाने वाले घी से स्वाद में थोड़े अंतर होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स दोनों को बिल्कुल एक जैसा ही मानते हैं। सोचे कि पारंपरिक तरीके से घी निकालने में 22 से 25 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है और डेयरी संस्थाएं जिस तरीके से घी निकालती हैं उसके लिए भी 10 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है। अब आप सोचिए कि आपके शहर, आपके गांव में गाय और भैंस का दूध कितने रुपए लीटर मिलता है। अब अगर 1 लीटर दूध की औसत कीमत 45 रुपए रखते हैं तो पारंपरिक तरीके से गाय का घी निकालने में 990 रुपए लगेगा और डेयरी संस्थाएं जिस तरीके से घी बनाती हैं उसमें 10 लीटर दूध लगता है और इस तरह से इसका दाम 450 रुपए होगा। जाहिर है अब तो शक उठता है, क्या बाजार में बिकने वाले घी शुद्ध होते हैं? क्योंकि कई ब्रांड ऐसे हैं जिनके घी 500 रुपए किलो में ही मिल जाएंगे। तब सवाल यही उठता है, क्या आखिर बाजार में जो घी मिल रहा है वो शुद्ध है कि नहीं? सवाल इसलिए भी उठ रही है कि भारत में सालाना करीब 2300 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है। भारत की आबादी करीब 145 करोड़ है। अगर हम ये मान लें कि इन 145 करोड़ लोगों में आधे लोग घी खाते हैं तो उन्हें साल भर के लिए 1 किलो ही घी मिलेगा, जबकि हर व्यक्ति साल भर में अधिकतम 4 से 5 किलो घी खाने में इस्तेमाल करता है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में जितना घी चाहिए उतना दूध है ही नहीं और इसी वजह से सवाल और भी उठने लगते हैं। न्यूज नेशन की टीम असली और मिलावटी घी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लैब पहुंची। कैसे पहचाने कि घी शुद्ध है या फिर मिलावटी, इसके बारे में डिटेल जानकारी जुटाई। कैसे पहचान करेंगे कि घी असली है कि नकली है, किस तरीके से मिलावट जो है घी में की जाती है और क्या क्या चीजें जो हैं वो मिलावट में ही यूज होती हैं? इन तमाम बातों के लिए आज हम आप एक लैब में पहुंचे हैं और डॉक्टर अजय लेखी जाने माने एक्सपर्ट हैं, फूड क्रिटिक भी हैं, तमाम चीजों फूड को लेकर जो है वो भी बताते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं। इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस तरीके से पता कर सकते हैं कि जो लैब में जिस तरीके से तमाम घी पहुंचते हैं और खासकर त्योहार के सीजन में जो बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि घी में मिलावट की बात सामने आती है, तो किस तरीके से मिलावट जो है घी में की जाती है। अजय सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से पता किया जा सकता है? बेसिकली एक कॉमन आदमी कैसे पता कर सकता है? हम अगर घी को देखें, जो नॉर्मल अगर अपने घर में भी आता है या बाजार से भी खरीदते हैं, तो आप देखें यहाँ हमारे पास 2 तरीके के सैंपल्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले उस घी का कलर होता है जो कि गोल्डन येलो कलर का घी होता है, जो प्योर घी होता है गोल्डन कलर का होता है। और प्योर घी नॉर्मल टेम्परेचर पे अपना जमा हुआ होता है, उसमें तेल नहीं निकलता। जैसा कि आप देखें कि इसके अंदर तेल निकलना सा शुरू हो गया, देखिए ये अभी ही डब्बा खोला है और ये निकलना शुरू हो गया, देखिए। दूसरी तरफ ये बिल्कुल पैक पड़ा है, साथ साथ ही खोले हैं, साथ साथ ही कर रहे हैं। ये तेल सा जो है पदार्थ ये इसके ऊपर से निकल रहा है। तीसरी चीज़, इसके अंदर अगर आप देखेंगे इसमें बिल्कुल भी वो अरोमा नहीं है जो देसी घी का अरोमा होता है। इसमें भी थोड़ा बहुत अरोमा आपको देखने को मिल जाता है। आप देखें, एक टेस्ट हम गर्म करके आपको दिखा रहे हैं कि ये घी जो है वो सर ने इसमें दिया। सर, कौन सा वाला घी रखा है? यही वाला जो नकली है, देखिए कलर बिल्कुल बदल गया और कोई अरोमा नहीं है, कुछ नहीं है। और जबकि अगर ये देसी घी असली होता है तो इसके अंदर जो है एक अच्छा सा अरोमा और गोल्डन येलो कलर होता है। तो देखिए, जिस तरीके से हम घर में भी देखते हैं, जब घर में घी का छौंक लगाया जाता है तो तुरंत खुशबू आपके घर में फैल जाती है, खुशबू आती है। तो अभी हमने देखा कि बिल्कुल कोई खुशबू नहीं आई, कलर पूरी तरीके से चला गया और काले रंग का डिपॉजिट, आप ये देखिए काले रंग का डिपॉजिट यहाँ पर आ गया है। तो ये सर काले रंग का डिपॉजिट क्या है, दर्शाता है इसमें? ये चर्बी का मिला हुआ है, चर्बी इसके अंदर डाली हुई है जो कि ब्लैक हो गई है।
ये देखिए जिस तरीके से हम बता रहे हैं, जो कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भी यही हुआ है कि आप देखिए ये ब्लैक डिपॉजिट आप देखिए पूरे चम्मच के ऊपर जो है आपको नजर आएगा, जिससे ये पता चल रहा है कि इसके अंदर मिलावट हुई है। सर ये काला रंग अगर आया है तो इसका मतलब चर्बी ही होगी? चर्बी होगी और केमिकल्स और चर्बी है, 100% चर्बी है। लैब से जानकारी मिली, उससे आपको पता चल गया है कि बाजार में कितना फ्रॉड हो रहा है। शुद्ध घी के नाम पर मिलावटी घी भी परोसा जा रहा है। मिठाइयों से लेकर आपके खाने की थाली तक में मिलावटी घी हो सकता है। घी में मिलावट के जो 3 तरीके हैं, उससे हिंदू आस्था को सीधा चोट पहुंचता है। पहला है बीफ टैलो, भैंस, भेड़, बकरी, गाय और हिरण जैसे जुगाली करने वाले जानवरों की चर्बी यानी फैट को बीफ टैलो कहते हैं। दूसरा है लैड, इसमें सूअर की चर्बी होती है और यह सूअर के पैरों से निकाला जाता है। इसे सेमी वाइट फैट भी कहते हैं। तीसरा है फिश ऑयल, इसमें मछलियों से निकला हुआ फैट होता है। ये फैट समुद्री मछलियों के होते हैं। बड़े आकार की जो फिश होती है, मछलियां होती हैं, उनमें काफी सारा फैट मिलता है और इसे गलाकर घी तैयार किया जाता है। इनको घी में मिला दिया जाता है। जाहिर है यह हिंदू आस्था पर चोट है। और अब ये मामला तूल पकड़ रहा है, हर ओर चर्चा हो रही है। न्यूज नेशन की टीम ने लैब में जाकर टेस्टिंग प्रक्रिया करीब से जाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि लैब में ही असली और मिलावटी घी को पहचान सकते हैं, बल्कि घर में भी असली और मिलावटी घी के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। शुद्ध घी गाढ़ा, गोल्डन कलर का और खुशबूदार होगा। एक सफेद कागज पर 1 चम्मच घी फैला दें, इसे कुछ देर ऐसे ही रहने दें। अगर आप कागज पर कोई धब्बा देखते हैं तो समझ जाइए कि आपके घी में मिलावट है, क्योंकि शुद्ध घी कोई दाग या धब्बा नहीं छोड़ता। शुद्ध घी सॉफ्ट और क्लियर टेक्सचर का होता है। अगर रूम टेम्परेचर में घी जम जाता है तो इसमें जरूर मिलावट हुई है। 1 चम्मच घी को गैस पर गर्म करके देखिए। अगर इससे जलने की बदबू आती है तो आपके घी में एनिमल फैट मिला हुआ है, क्योंकि शुद्ध घी गर्म करने पर गल जाएगा, लेकिन इससे जलने की बदबू नहीं आती। ये वो तरीके हैं जिससे आप शुद्ध घी की पहचान कर सकते हैं और मिलावटखोरों से बच सकते हैं, क्योंकि आज दूध और घी हर चीज में मिलावट की बात कही जाती है। छापेमारी में कई बार नकली मावा पकड़ा गया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।